सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई शो। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। क्या आप इसको सच मानते हैं? लेकिन अगर भारत में एक परीक्षा ठीक से नहीं कराई जा सकती तो कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। पहले नीट को लेकर चर्चा बहुत पहले से शुरू हो गई थी और उसमें धांधली को लेकर अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक और परीक्षा रद्द होने की खबर जो है वो सामने आ गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो अभी कुछ 2 दिन पहले ही हुई थी, परसों ही हुई थी, वो रद्द कर दी गई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि परीक्षा की सेंसिटिविटी को फर्क पड़ा है, उसका एक तरीके से उसकी जो वैधता है उस पर कहीं ना कहीं उनको पेपर लीक होने का शक है। ऐसे में एक और परीक्षा भारत में लीक होकर वो रद्द कर दी गई है और अब फिर से दोबारा परीक्षा वो करवाई जाएगी। ये परीक्षा यूजीसी नेट प्रोफेसर बनाने के लिए होती है और इसे एक बार रद्द कर दिया गया है। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुराग मौजूद है। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग, विश्वगुरु तो बनने चले हैं लेकिन एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं, ये कितना बड़ा मामला हो गया है। मतलब एनटीए, ये परीक्षा भी एनटीए ही करवाता है और एनटीए अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, अब वो नेशनल टॉर्चर एजेंसी बन चुकी है बच्चों के लिए। देखिए, 1 महीने के अंदर 2-2 जो पेपर हैं, 2-2 चीजों के पेपर का जिस प्रकार मसला देश में सामने आया, तो हमारे जो शिक्षा व्यवस्था, हमारे एजुकेशन सिस्टम, तो उसकी कहीं ना कहीं एक काली सच्चाई, काली करतूतें आज सामने आ रही हैं। आप देखिए कि 18 जून को जो पेपर होता है नेट का, उसके अगले दिन नोटिस आ जाता है एनटीए का। इस बार तो एनटीए ने मान लिया कि क्योंकि बच्चों ने तभी तक आवाज नहीं उठाई, बच्चे जब तक आवाज उठाते जो नेट देने वाले थे, तब तो एनटीए ने पहले ही मान लिया कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। तो सीबीआई जांच के आदेश दे रखे हैं एनटीए ने, आपको एनटीए ने सीबीआई जांच के आदेश। तो आप देखिए, परंतु आप एक देखिए पीछे जाकर, जब बच्चे 5 मई को पेपर हुआ नीट का, उससे पहले जब 3 मई को भी कह रहे थे बच्चे पेपर लीक है, रिजल्ट आने से पहले भी कह रहे थे बच्चे पेपर लीक है, रिजल्ट आने के बाद शिक्षा मंत्री का जिस प्रकार का बयान आया, तमाम जिस प्रकार की धांधली नीट में देखने को मिली, उसके बाद भी एनटीए ने नहीं माना। अब भी एनटीए ने उस शिक्षा को नहीं माना कि वो धांधली हुई है नीट में भी। उसने सिर्फ ग्रेस मार्क का जो मामला था उसमें अपना सफाई दी है कि हम इसे दोबारा करवाएंगे, जो 563 बच्चे हैं। परंतु आप देखिए जी, नेट की को कैसे मान लिया, क्योंकि नेट के लिए अभी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि नेट का पेपर बच्चों ने अभी आवाज की लीक है, ये है। एनटीए ने खुद ही 18 को हुआ, अगले दिन 19 को नोटिस आ गया एनटीए का, सीबीआई जांच इसमें हम करवाएंगे। परंतु नीट की सीबीआई जांच क्यों नहीं एनटीए करवा रही? हाँ, तो सीबीआई जांच नीट की क्यों नहीं हो रही थी, बताइए? क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए को लगता है कि जो नेट का मसला है उसमें एनटीए की कोई गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरे मिले हुए हैं। परंतु नीट का जो मसला है उसमें कहीं ना कहीं एनटीए के जो बड़े अधिकारी है उनका भी रोल कहीं ना कहीं सामने आपको आता हुआ आने वाले समय में अगर इसकी जांच सीबीआई से होगी तो जरूर मिलेगा। क्योंकि ये हमारे देश के लिए विडंबना की बात है। आप देखिए, अगर डॉक्टर समाज में ऐसे जाएंगे जो उस लायक नहीं है जाने के लायक, जो धांधली के द्वारा बने हुए हैं, अगर उन्होंने इस पेपर में नीट के एग्जाम में धांधली की, तो आगे जो एमबीबीएस के अंदर एग्जाम होते हैं, अगर एमबीबीएस का अंदर एग्जाम होता है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद तो सरकार ने नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 2 एग्जाम भी लगा दिए, तो उनमें भी तो धांधली होगी। तो कैसे डॉक्टर बनेंगे बच्चे? अगर ये पेपर खरीद के वो धांधली करके पास हो सकते हैं, तो आगे भी तो एमबीबीएस के तमाम पेपरों को खरीद कर धांधली करके वो पास हो सकते हैं। तो हमारे समाज में कैसे डॉक्टर आएंगे और उनका क्या प्रभाव समाज में पड़ेगा? और दूसरी बात, जो नेट का पेपर होता है, तो कहीं ना कहीं अध्यापक प्रोफेसर बनाने के लिए बच्चे इस पेपर को देते हैं। और देखिए कि देखिए, किसी भी देश या किसी भी समाज की दशा कहीं ना कहीं अध्यापक तय करता है कि उन बच्चों को या देश किस पथ पर चलेगा। कहीं ना कहीं तो रोल होता है शिक्षक का, गुरु का, तभी तो हमारे देश में सबका सम्मान किया जाता है। आप देखिए, माँ बाप के बाद सबका ज्यादा सम्मान गुरुओं का होता है। परंतु जब प्रोफेसर मामले में भी ऐसी गलतियां, ऐसे मसले होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे देश के लिए घातक है। और देखिए, विडंबना देखिए कि शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो इस पे कुछ कह ही नहीं रहे। सबसे बड़ी विडंबना है कि एनटीए को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि एनटीए तमाम पेपर लेने में, आप एनटीए का काम क्या है? पेपर लेना ही तो काम है।
आप पेपर एक जो उनके पास एक जिम्मेदारी है उसको ठीक से नहीं निभा पा रहे, हर चीज में खामियां मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरदार बिल्कुल अनुराग, सरकार है जो कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, एक बड़े पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट देख रहा था। उन्होंने लिखा, जब ये यूजीसी नेट की जो ये खबर है वो सामने आई लीक होने की और दोबारा से परीक्षा रद्द करवाने की, तो उन्होंने लिखा कि हमारे देश में अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। अब हमारे देश में जरूरत है कि आप पेपर को लेकर एक संस्था बनाए, पेपर मिनिस्ट्री बनाए, ताकि पेपर कोई लीक ही ना हो पाए। जब आप पेपर ही ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्या, मतलब आप कैसे सरकार चला रहे हैं? क्या एजुकेशन ही ठीक नहीं है आपकी, तो आप क्या करेंगे? देखिए निश्चित रूप से एनटीए का क्या काम था। एनटीए जब आप देखना, जब नीट के एग्जाम थे वो पहले सीबीएसई के अंडर में आते थे। नीट के अलग जी। एग्जाम होता था, नीट नहीं होता था, उससे पहले पीएमटी बोलते थे उसे। तो वो होता था, वो सीबीएसई के अंडर आता था, तो उनको सीबीएसई से छीन जी। लिया गया क्योंकि सीबीएसई से कराने में समर्थ नहीं था, सरकार को ऐसा लगा। तो एक नई एजेंसी बनाई जिसे एनटीए कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हम्म। जो सीयूटी के पेपर में भी आपने देखा, जो यूनिवर्सिटियों के लिए एग्जाम होते हैं, कॉमन टेस्ट होता है सीयूटी, उसके जी। लिए देखा, नेट के लिए देखा, आईआईटी, तमाम ऐसे। आप देखना ये नेट आ गया और नीट आ गया, तो दोनों का मसला बड़ा मामूली है। मामूली सरकार को हम्म। लग रहा है, परंतु जनता के लिए इन बच्चों को भविष्य गिरा देना। लगभग 11 लाख बच्चे हैं जो नेट का पेपर दिया है हम्म। जिन्होंने। तो 11 हम्म। लाख इन बच्चों का भविष्य क्या होगा फिर? कहीं न कहीं देखिए बिल्कुल। सरकार को, ये महज़ केंद्र सरकार की बात नहीं है, क्योंकि अभी केंद्र का हम्म। मसला है जो एनटीओ केंद्र के अंतर्गत आता है। अब राजस्थान में देखिए किस प्रकार भर्ती में घोटाले हुए। सचिन पायलट बिल्कुल। अपने पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत से समर्थन चिट्ठी लिख कर उन्होंने जाँच की माँग की हम्म। थी कि मेरी ये माँग है। उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, सड़कों पे भी उतरे थे बेचारे, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद यूपी में देख हम्म। ले किस प्रकार पिछले 7 साल से यूपी के अंदर एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई है। हर बिल्कुल। हर भर्ती के पर्चे लीक होते हैं और सरकार मानने को तैयार नहीं कि पर्चा लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जब बच्चे सड़कों पे बैठ के अनुराग, प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठी का अनुराग मैं आपको एक अपने साथ बीती हुई एक कहानी बताऊं। जब ये नीट की परीक्षा को लेकर एक ये मामला पूरा सामने आया, उसके बाद मेरे एक छात्र मित्र हैं, उन्होंने मेरे से बात की। वो जेईई का पेपर उन्होंने अभी दिया, तो उन्होंने कहा कि अब जब आईआईटी में भी जाकर वो पास कर लेते हैं, आईआईटी से भी तैयार होकर जो इंजीनियर निकल रहे हैं, उनकी जो सैलरी उनको दी जा रही है वो भी इतनी कम है। तो मतलब बच्चे जो है वो विदेश जाने की सोच रहे हैं कि अब बाहर जाके इससे ज्यादा अगर हम कमा लेते हैं तो एक बार विदेश जाना ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक ऐसी लाइन बोली कि उन्होंने कहावत कही कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा अमेरिका। तो ये मेरे दिल में ऐसी बैठ गई कि मतलब एकदम बहुत इसको लेकर धक्का सा महसूस हुआ कि अगर भारत में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आप ठीक से उनको सैलरी भी नहीं दे पाते, जो काबिल लोग हैं वो हमारे देश में बाहर जाना चाहते हैं, जो मतलब एक तरीके से वो ठीक कह रहे हैं कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो हम आगे बढ़ेगा अमेरिका। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जो बॉम्बे है वो एक प्रतिष्ठित हमारे देश का शिक्षण संस्थान है। उसकी बहुत अच्छी एक रिस्पेक्ट है और वो टॉप में, हमारे हम्म। देश में टॉप जो आईआईटी है उनमें गिना जाता है आईआईटी बॉम्बे। तो पिछली बार कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहली बार आईआईटी बॉम्बे से पढ़े थे, उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिला। तो ये विडंबना की जी। बात है, क्योंकि बच्चे देखिए आईआईटी बॉम्बे में पूरे देश से बिल्कुल छंटकर वो जो बच्चे जिसके अंदर अच्छा शिक्षा होती है, जिसने मेहनत जुनून से पेपर पास किया था जेईई एडवांस, जेईई मेंस का, तो वही बच्चे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर कानपुर के अंदर जाते हैं। परंतु जब हम्म। बॉम्बे के अंदर बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो पाती तो कहीं न कहीं आप 3-4 साल अपनी वहाँ दे रहे हैं। आपने मेहनत भी की होगी पेपर पास करने के लिए, फिर भी आपके प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो हम्म। कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये हार है, बच्चों की हार नहीं है। बच्चों ने तो मेहनत की जी। है, अगर मेहनत की है बिल्कुल। तभी तो आईआईटी बॉम्बे चले गए वो। परंतु देखिए कहीं न कहीं हमारे बिल्कुल। देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन मॉडल है, इसे बदलने की ज़रूरत है। भले ही सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई हो, परंतु वो नई एजुकेशन पॉलिसी महज़ कागज़ों में सिमट के रहेगी। जो सरकार एक पेपर ठीक ईमानदारी से नहीं करवा सकती, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? परंतु वो देखिए विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर कुछ नहीं कह रहे। आप देखिए गृह मंत्री जी कुछ नहीं कह बिल्कुल। रहे, रक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कह रहे। आपने राजनाथ सिंह जो वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री है, उनका हम्म। बयान की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, जहाँ यूपीए के अंदर तो मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाते थे। परंतु हम्म। एनडीए के अंदर ऐसा नहीं होता। देखिए कहीं न कहीं रेल हादसे की भी ज़िक्र कीजिए कि देश में तमाम बिल्कुल हमारा देश अब कहीं न कहीं बिल्कुल। देखिए हर मामले में अब सुर्खियाँ अनुराग, बटोर रहा है। अनुराग माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर।
मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम तमाम पूरे इतिहास में अगर भारत के देखा जाए, तो जब रेल हादसे होते हैं तो वहां पर इस्तीफा जो है रेल मंत्री खुद ब खुद दे देते हैं। नीतीश कुमार जो एनडीए में इस समय खुद शामिल है, उन्होंने भी एक समय पे जब रेल हादसा हुआ, जब वो रेल मिनिस्टर थे, तब उस समय उन्होंने भी अपना इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया। क्या अनुराग अब नैतिकता के आधार पर एक तो अश्विनी वैष्णव, साथ ही साथ अब धर्मेंद्र प्रधान, जब दो पेपर आपके इतने बड़े लीक हो गए हैं, आप उसको लेकर अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी अपना इस्तीफा नहीं सौंपना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आज के जो राजनेता उनमें नैतिकता समाप्त हो चुकी है। अगर उनमें नैतिकता होती, उनमें गंभीरता होती, देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है, अगर उन्हें अब देखिए, मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, भारत में नहीं पढ़ते। किसी भी मंत्री, जो भी वर्तमान में मंत्री, जो भी दूसरी भले ही आप कांग्रेस जी। पार्टी हो, फिर सपा हो, किसी के भी बड़े लीडर के बच्चे देख लीजिए, अब सब विदेशों में पढ़ते हैं। कमलनाथ से हम्म। लेकर आप शिवराज सिंह चौहान के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के हम्म। अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य किसी भी सिंधिया। देख तमाम उनके बच्चे विदेशों में जी। पढ़ते हैं, तो इन्हें भारत के एजुकेशन सिस्टम से क्या मतलब, आप बताइए। बच्चों का भविष्य किसका खराब होगा? गरीब व्यक्ति के बच्चों, किसान के बच्चों का भविष्य, मजदूर के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इन्हें क्या जरूरत है? इनकी नैतिकता समाप्त हो चुकी है। परंतु देखिए, अगर आप उस पद पे बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप निष्पक्ष रूप से कार्य करें। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो उस चीज से आप इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम कोई अच्छा व्यक्ति आएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनीति एक दलदल है, परंतु राजनीति में हम्म। ऐसे हम राजनीति की एक परिभाषा ऐसे तय कर दी गई कि राजनीति में सिर्फ दलदल है, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार होता जी। है। अब देखिए, नितिन गडकरी जैसे नेता क्यों नहीं आते हमारे देश में? अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बिल्कुल। नेता, आप देखिए सुषमा स्वराज जैसे बेहतर नेता, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है क्या? आप चौधरी चरण सिंह हम्म। जैसे नेता, जिसने कल्पना नहीं की थी गाँव छोड़कर ऐसे आ जाएंगे, तो कहीं न कहीं राजनीति एक माध्यम है जनता की सेवा करने का, परंतु यहाँ तो खुद की सेवा की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री जी बिहार के अंदर थे, हम्म। नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसका हम्म। उद्घाटन कर बिल्कुल। रहे थे। एक तरफ तो आप शिक्षा को महत्व देते हैं, बिल्कुल पुरानी सरकारों ने भी उसके लिए प्रयास किया, और ज्यादातर प्रयास जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा प्रयास उनका था। वो 2005 से लगातार हम्म। उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अब्दुल कलाम जो हमारे देश बिल्कुल। के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको भी वहां बुलाया गया था। आप देखिए, कहीं न कहीं एक तरफ तो प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं, अच्छी बात है, वहाँ उद्घाटन करते हैं, हम्म। बिल्कुल अच्छी बात है। शिक्षा का अगर प्रधानमंत्री के जीवन में महत्व है, तो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परंतु अब उन बच्चों का दुःख क्यों नहीं समझते प्रधानमंत्री जी? उन बच्चों का दुःख बिल्कुल। समझना चाहिए, और अपने जो भी जिम्मेदार मंत्री हैं, भले ही वो धर्मेंद्र प्रधान हो, भले ही जो राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी हो, तमाम से सवाल करने चाहिए। जी, बिल्कुल, परीक्षा पे चर्चा और करते हैं या पेपर लीक पर भी चर्चा बच्चों से करनी चाहिए। पेपर लीक एक बीमारी बनकर भारत में उभरा है। अब कुछ सालों में जो ये सोशल मीडिया का दौर आया है, उसमें पेपर लीक की जो समस्या है, वो और कहीं न कहीं एक तरीके से सुदृढ़ होती हुई भारत में दिखाई देती है। और मतलब एकदम जमता जा रहा है वो पेपर लीक जो माफिया है, एक तरीके से हम उसे कहें, वो पेपर लीक का माफिया भारत में बहुत तेज़ी से पनप रहा है सोशल मीडिया के दौर में भी। और एक जगह से दूसरी जगह पेपर जाने में सोशल मीडिया के दौर में कोई ज़्यादा वक़्त लगता भी नहीं है, इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जी। मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि जिस प्रकार नीट का जो मामला चल रहा है, अब जो बच्चे हुँ। जिन बच्चों के नंबर, जिनका सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट था, वो बच्चों की तो आज उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब वो विदेशों की बिल्कुल। तरफ मुँह है उनका, विदेशों की तरफ रुख है। हुँ। और विदेश भी कैसे जाएँ? आपने देखा होगा कि तमाम बच्चे हमारे देश के यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे थे, वहाँ पर क्या हालात थी, तो बच्चों को अपनी जान बचाकर उसी चीज़ को बीच में छोड़ के अब वापिस आना पड़ा। तो कहीं न कहीं अब जो हुँ। विदेश में, ताकि अगर भारत में दाखिले नहीं होते तो बच्चे विदेश में चलकर कम से कम खर्चे में अपनी एमबीबीएस कर लेते हैं वहाँ से। क्योंकि हुँ। हमारे यहाँ तो जो प्राइवेट फीस है, आप देखिए विडंबना, देखिए भारत के अंदर 1 लाख सीटें एमबीबीएस की, महज़ हुँ। 40-45 हज़ार गवर्नमेंट सीटें हैं, 65 60-65 के लगभग 55 के लगभग हमारे यहाँ प्राइवेट सीटें हैं। तो कहीं न कहीं इस बार जी। बच्चे विदेश भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जिस प्रकार की यूक्रेन के अंदर स्थिति अब देखने को मिली, क्या पता आगे किसी देश के साथ भी हो जाए। तो कहीं न कहीं हुँ। शिक्षा व्यवस्था अगर हमारे भारत की नहीं सुधरेगी तो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? और बच्चे देखना धीरे-धीरे इस प्रकार और की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। और जो बच्चे हैं उनमें से कई ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे होंगे कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कम फीस लगेगी और हम डॉक्टर बन जाएँगे। उनका भी जो कई जगहों पर तो ऐसा भी देखा जाता है कि कई-कई दूर किलोमीटर उनको उनके परीक्षा के सेंटर दे दिए जाते हैं। उनका पैसा कौन देगा उन्हें? क्या एनटीए उनके लिए दोबारा अगर परीक्षा अब रद्द होती है नीट की या फिर कोई भी परीक्षा रद्द होती है जैसे यूजीसी नेट की हुई, तो क्या जो उनका पैसा जाने में लगा है, उनका जो समय व्यर्थ हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं बताता हूँ कि निश्चित रूप से अगर नीट की परीक्षा रद्द करना कोई इलाज थोड़ी है इस चीज़ का।
आप पेपर जी। रद्द कर दीजिए, उस चीज का कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। आप अगर निष्पक्ष रूप से परीक्षा नहीं करवा पा रहे तो आपको उस एजेंसी को ही भंग कर देना चाहिए, एजेंसी को ही हम्म। खत्म कर दीजिए। कोई नई संस्था को, नई एजेंसी को गठन कीजिए जो निष्पक्षता से काम कर सके। आप देखिए कि नीट के बच्चे हैं, ठीक है, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 1563 का हम्म। दोबारा रीनीट होगा। अगर ये पेपर जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अगर 8 जुलाई को जो फैसला आएगा उसमें कुछ साबित हो पाता है कि पेपर लीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि दोबारा रीनीट हो, तो आप देखिए कि हम्म। रीनीट के चक्कर में जो बच्चे अपनी मेहनत से अपने दम पे पास हुए थे, क्या जो उनका मेंटल लेवल उस टाइम था अब वो मैच कर पाएगा? जो पेपर का हार्डनेस लेवल था वो मैच कर पाएगा? ये भी तो है कि क्या पता जिनके पिछली बार अच्छे नंबर आए थे, जो पेपर था नीट में, अगर दोबारा होगा तो क्या पता उसमें उनका स्कोर नीचे चला जाए, कोई पता थोड़ी होता है, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल, एक हम भी टाइम कई बार मैनेजमेंट एग्जाम होता है देते नीट हैं के तो पेपर में। वो नंबर कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार परीक्षा देंगे और वही नंबर आपके दोबारा से वैसे ही बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बदल जाते हैं। हो सकता है आपको उस समय उस प्रश्न का उत्तर आता हो और बाद में जब आप देने जाएं तो शायद आप भूल जाएं, या फिर दूसरे किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता हो। तो ये अपने आप में कोई परीक्षा दोबारा करवा देना ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपका पेपर लीक ही क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, ये आप सोचिए। अनुराग, और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है, 23 जून को अभी 1563 बच्चों का दोबारा से रीनेट का एग्जाम होने वाला है। लेकिन अ, अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत क्या बच्चों की आस जो है सिर्फ 1563 के अलावा सभी, जिन्होंने 24 लाख बच्चों ने, 23 लाख बच्चों ने नीट दिया है करीब, तो क्या उनकी आस अभी सुप्रीम कोर्ट से बनी रहनी चाहिए? क्या उनकी अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत, क्योंकि सुप्रीम, अब भले ही काउंसलिंग हो जाए, क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है 142 अनुच्छेद के तहत कि वो कभी भी परीक्षा को रद्द कर सकता है और दोबारा करवा सकता है। अनुराग। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अगर आदेश देगा तो सुप्रीम कोर्ट तो रद्द कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो बड़े बड़े फैसले बदल देता है, परंतु आप देखिए कि जी। अगर सुप्रीम कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाया कि पेपर लीक था तो सुप्रीम कोर्ट क्या हम्म। करेगा? देखिए कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है, हमारी हम्म। भावनाओं के आधार पर कोर्ट नहीं चलता, ना कोर्ट मीडिया के बिल्कुल। जो खबरें हैं उनके आधार पर चलता है। कोर्ट मांगता है सबूत। अगर सबूत ही हम्म। एनटी के खिलाफ या फिर जो नीट के एग्जाम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अगर पुलिस हो या फिर जो भी उनकी जो पिटीशन लगी हुई है हम्म। वो साबित ही नहीं कर पाए तो पेपर किस प्रकार रद्द होगा? तो कहीं ना मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि इस मामले में अब 8 जुलाई को ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि आप देखिए 23 जून को पेपर है, 30 को 1563 बच्चों का रिजल्ट आएगा। मुझे लगता है कि उनका ग्रेस मार्क का मसला ही सिमट जाएगा। और आप देखिए इस बात के कोई सबूत थोड़े कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क मिले हैं, बाकी को नहीं मिले। इस चीज की कोई प्रूफ थोड़ी हम्म। है कि महज बिल्कुल। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये तो तब बताया गया भाई, हमने 1563 को जब पिटीशन लगाई गई, जब हल्ला मचा, इससे पहले एनटीए थोड़ी कहा था जब रिजल्ट जारी हुआ कि हमने इस बार ग्रेस मार्क्स भी दिए 1563 बच्चों को। ये तो बाद में आंकड़ा जारी बिल्कुल। किया गया 1563 ही क्यों? देखिए सुप्रीम हम्म। कोर्ट से उम्मीद रखना, देखिए बच्चों के पास उम्मीद तो अब है, ये कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा, व्यक्ति कोर्ट के अलावा कहाँ जाता है? देखिए यही तो हम्म। हमारे देश के लोकतंत्र की अच्छाई है कि हम किसी से भी टकरा कर कह देते हैं कि तुझे कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो कहीं न हम्म। कहीं कोर्ट में विश्वास था, परंतु कोर्ट भी तो सबूत के आधार पर फैसला देता है। अभी तक आप देखना, देखिए देखिए बिल्कुल। शिक्षा मंत्रालय साफ, जो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री वो साफ कह रहे हैं कि कोई नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, एनटीए कह रहा है पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं मतलब कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है ना एनटीए को सरकार का। तो कहीं न कहीं अगर बिल्कुल। जब शिक्षा मंत्रालय ही आपके पक्ष में हो, तो कैसे बिहार पुलिस साबित कर पाएगी? जो गोधरा के अंदर आपने देखा किस प्रकार बिहार से गोधरा पे भी शिफ्ट हो चुका वो मसला। बिल्कुल। तो बिहार वहां मॉडल, पर। पटना मॉडल और जी। गोधरा मॉडल, क्या पता साबित, अगर साबित होता है कोर्ट के अंदर तो निश्चित रूप से पेपर रद्द हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर साबित नहीं हो पाया तो कोई पेपर रद्द नहीं बिल्कुल। होगा। बस 1563 बच्चों का ये मसला था, ये 30 जून को दोबारा इनके नतीजे आकर सिमटा दिया जाएगा और काउंसलिंग 6 जुलाई से जारी है और वो निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगी, मेरा ये मानना है। जी, बिल्कुल। तो एक आस जो है अभी भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के तहत है। भले ही सरकार ये मीडिया के सामने ये कहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जब आपको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होता है तो वो आपको हलफनामे के रूप में, एफिडेविट के रूप में लिखकर देना होता है। वो जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाता है और उसमें कोई भी धांधली नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के तहत एक प्रक्रिया होती है, तो उसको निभाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अनुराग, हम इस बातचीत को इतना ही छोटा रखेंगे ताकि बच्चे इसको देख पाएं और जनता में इस एक मैसेज जाए कि परीक्षा लीक को लेकर जो मुद्दा है वो भारत में क्यों राजनीति में नहीं आ पाता और क्यों लोग, आम जनता, वो परीक्षा लीक को लेकर क्यों अपना वोट नहीं जाया करती। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये चर्चा में शामिल होने के लिए, इसे देखने के लिए। ये है नई सोच। बहुत शुक्रिया।